डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास सेवेंथ एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट करवाऊंगा। जो चैप्टर है हमारा वो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, तो उसी में हमारी सेकंड एक्सरसाइज है ये। फर्स्ट हमें क्या करना है, विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शोज, मतलब नीचे हमें कुछ ड्राइंग्स दी गई हैं। देखो आप, ए बी सी डी, ठीक है, और ऊपर कुछ पार्ट्स बनाए गए हैं 1 2 3 4। तो हमें बताना है कि कौन सा पार्ट किस ड्राइंग को शो कर रहा है। तो उससे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं कि क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का। अब यहां पे लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1/5। अब इसको हमें समझना है। अब 1/5 का मतलब क्या है, ये जो फ्रैक्शन है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि टोटल एक ड्राइंग के 5 पार्ट्स होने चाहिए और 5 में से 1 जो है वो शेड होना चाहिए, ठीक है। टोटल पार्ट्स होने चाहिए 5 में से 1 शेडेड होना चाहिए और इस तरह के 2 डायग्राम होने चाहिए, ठीक है। तो तीनों चीज़ों का मतलब समझ आया। दोबारा रिपीट करते हैं। नीचे जो डिनोमिनेटर 5 है, इसका मतलब एक जो डायग्राम होगा उसके टोटल 5 हिस्सों में वो डिवाइड होना चाहिए, जिनमें से एक डार्क होना चाहिए और इस तरह के 2 कॉम्बिनेशन अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखें नीचे वाले डायग्राम में, इसमें एक में कितने पार्ट्स बन रखे हैं, 1 2 3, ठीक है। तो ये तो नहीं हो सकता इसका। इसमें मैक्सिमम है 2 सिर्फ पार्ट्स 1 2, तो ये भी नहीं है। इसमें मैक्सिमम 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो ये भी नहीं है। इसमें आप देखें 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं जिनमें से 1 डार्क है, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और इस तरह के 2 डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसके लिए कौन सा डायग्राम है, डी, ठीक है। डी वाला डायग्राम फर्स्ट वाले के लिए है। सेकंड वाले के लिए आप देखें 2 इंटू 1/2। अब इसका मतलब क्या है कि टोटल पार्ट्स होने चाहिए 2 जिनमें से 1 डार्क हो। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है, ऐसा है बी वाला। तो सेकंड जो हमारा सम है, सेकंड पार्ट, उसका आंसर क्या बनेगा, बी, ठीक है। ऐसे ही थर्ड के लिए क्या बनेगा। थर्ड में देखो आप 3 इंटू 2/3। अब मतलब टोटल पार्ट्स होने चाहिए 3 जिनमें से 2 होने चाहिए डार्क। अब 3 पार्ट वाला है ये, ठीक है, जिनमें से 2 डार्क भी हैं और इस तरह के, इस 3 का मीनिंग क्या है, 3 डायग्राम होने चाहिए। तो 3 डायग्राम भी हैं यहाँ पर, तो इसलिए इसका थर्ड का आंसर बनेगा ए, ठीक है। बात समझ आ रही है। ऐसे ही जो लास्ट बच गया हमारा 3 1/4, तो उसके लिए आ जाएगा टेल विच ऑफ देम शो। तो सेम फर्स्ट की तरह ही ये भी क्वेश्चन है। इसमें आप देखें क्या बताया था मैंने आपको, ये जो फ्रैक्शन वो क्या शो करता है। अब यहाँ पे है 5, तो इसका मतलब एक डायग्राम 5 पार्ट्स में डिवाइड होना चाहिए जिसमें से एक जो है वो डार्क हो, सिर्फ एक जो है वो डार्क हो। और 3 मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, 3 बार वो डायग्राम हमें मिल जाए और किसके बराबर आना चाहिए, 3/5। अब इसको करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट वाले में है ओनली 1 2 3 पार्ट्स, इसमें आप देखें 1 2 3 4, ओनली 4 पार्ट्स हैं, तो ये भी नहीं है। लास्ट वाले में 1 2 3 4 5, तो इसके अंदर एक डायग्राम 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो इसलिए इसका ये डायग्राम होना चाहिए। अब 3 बार होना चाहिए, 1 2 3, 3 डायग्राम भी हैं और बाद में मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 3/5। तो इसका मतलब क्या है कि टोटल 5 पार्ट्स में से 3 जो हैं वो डार्क हों। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या बनेगा, सी। नेक्स्ट सेकंड वाले में आप देखें 2 इंटू 1/3, 2 इंटू 1/3, तो ये वाला जो है वो किस डायग्राम से मैच करेगा, 2 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 2/3। तो हमें ऐसा डायग्राम लेना है जिसमें एक डायग्राम में 3 पार्ट्स हों जिनमें से एक डार्क हो। तो एक डायग्राम में से 3 पार्ट वाला ये है फर्स्ट, और इसके 2 डायग्राम हैं और इनको मिला के क्या बन रहा है, 2/3। इट मीन्स तीनों में से 2 डार्क। तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो क्या बनेगा, ये डायग्राम आपने इसके नीचे बना देना है। तो एक जो है वो शेडेड है इसमें और दूसरे वाले में भी सेम ये वाला शेडेड है, फिर इज इक्वल टू 2 पार्ट्स शेडेड, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट वाला जो है लास्ट है 3/4, मतलब 4 में से 3 डार्क, तो वो ये वाला डायग्राम है, 4 में से 3 डार्क। तो इसको थर्ड वाले का आंसर क्या आएगा, बी, ठीक है। इस तरह से करना है। नेक्स्ट थर्ड में है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म
एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या है कि पहले तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म का मतलब है कि अगर वो कैंसिल होते हैं तो उसको आपने कैंसिल भी करना है, और जो बचेगा उसको आपने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देना है। तो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें आप देखें, फर्स्ट पार्ट में 7 मल्टीप्लाई 3/5। अब इसको मल्टीप्लाई कब कैसे करना है आपने, जिसके नीचे कुछ नहीं है 1 है। कहने का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे स्टेटमेंट है वो ऊपर वाले के साथ न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 3 जा 21 और डिवाइड बाई 5। अब इसका अगर हम मिक्स फ्रैक्शन चेंज करते हैं तो यह आ जाएगा 4 1/5। ठीक है, एक मैं चेंज भी करके दिखा देता हूँ आपको किस तरह से किया। 21 को अंदर रखना है आपने, 5 से डिवाइड करना है, तो 5 4 जा 20, तो यहाँ आ गया 1। अब जो आंसर क्वेश्चन यहाँ पे होता है उसको फर्स्ट लेना है, फिर ऊपर आएगा 1 और नीचे आएगा 5, इस तरह से। नेक्स्ट करके देखते हैं 4 × 1/3, तो यह आ जाएगा 4 × 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4/3। इसको चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 1 1/3। ठीक है, सेम वे में नेक्स्ट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 6/7, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12/7। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 1 5/7। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है 5 × 2/9, तो इसमें आप देखें 5 2 जा 10/9, तो ये कितना हो जाएगा 1 1/9। ठीक है, सेम वे में फिफ्थ पार्ट को अगर आप देखें तो फिफ्थ में है 2/3 मल्टीप्लाई 4, तो 4 2 जा 8/3, और इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2/3। फिर है हमारा सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ में है 5/2 मल्टीप्लाई 6, तो क्या आ जाएगा इसमें 5 6 जा 30/2, और ये कैंसिल भी हो रहा है 2 15 पे, तो आंसर आ जाएगा इसका 15। नेक्स्ट वाले में आप देखें सेवेंथ पार्ट में, सेवेंथ में है 11 × 4/7, 11 4 जा 44 डिवाइड बाई 7, और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने पे सेवेंथ का आ जाएगा 6 2/7। फिर नेक्स्ट पार्ट आप देखें एट्थ में है 20 × 4/5। यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते हैं इसको, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो 2 2 जा 4 4 जा 16 आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट आप देखें नाइन्थ वाले में है 13 मल्टीप्लाई 1/3, तो यह आ जाएगा 13/3, और मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 4 1/3। टेंथ में है 15 × 3/5, तो यहाँ पे कैंसिल कर दो, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, शेड 1/2 ऑफ सर्कल्स इन बॉक्स ए। इसका मतलब क्या है कि जितने भी बॉक्स ए के अंदर सर्कल हैं उसका 1/2 हिस्सा जो है हमें सर्कल का डार्क करना है, शेड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको टोटल काउंट करने हैं कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल इसमें 12 सर्कल हैं। अब 1/2 करना है तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 12, तो कितने सर्कल डार्क करने हैं वो आपने इस तरह से फाइंड आउट करना है, 2 1 जा 2 2 6 जा 12, तो इट मीन्स 6 सर्कल आपको इसके डार्क करने हैं। तो आपने पेंसिल से इनको शेड कर लेना है अपनी नोटबुक के अंदर। ठीक है, इस तरह से कुछ अच्छे से शेड करना है, तो ये 6 सर्कल हमने डार्क कर दिए। सेम वे में नेक्स्ट है 2/3 ऑफ ट्रैंगल्स इन बॉक्स बी। बॉक्स बी में जो ट्रैंगल है उनका 2/3, तो यहाँ हम लिखेंगे 2/3 मल्टीप्लाई कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लिखेंगे, और 3 1 जा 3 3 3 जा 9, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा 6। तो इसमें भी हमें 6 ट्रैंगल्स को डार्क कर देना है इस तरह से। ठीक है, आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट है 3/5, तो यहाँ हम लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई, तो 3/5 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 5 3 जा 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे 5 1 जा 5 5 3 जा 15 3 3 जा 9। अब हम क्या करेंगे 9, या आप ऐसे कर लीजिए या फिर ऐसे करेंगे तो बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ठीक है, ऐसे आपने शेड कर देने हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, फाइंड 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मल्टीप्लाई हमें करना है 1/2 के साथ। किसको करना है, पहले फर्स्ट पार्ट बनाया गया यहाँ 24, फिर सेकंड है 46। इसका मतलब 1/2 को पहले हमें 24 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 46 से मल्टीप्लाई करना है और दोनों आंसर लिख देने हैं। तो सिंपल है, फर्स्ट हम लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट लिखा है तो 1/2 ऑफ 24, तो इसको हम दोबारा लिखेंगे 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 24, 2 की टेबल में कैंसिल कर दो, 2 12 जा 24, तो आंसर आ गया 12। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट में सेम 1/2 ऑफ का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो 46, इसको कैंसिल कर दो तो 23 आ गया, तो आंसर आ गया 23। सेम वे में सेकंड करेंगे, बी पार्ट। ठीक है, बी वाले में है 2/3, यहाँ लिखेंगे हम 2/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फर्स्ट हमें करना है 18, तो फर्स्ट पार्ट में 18, तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 6 2 जा 12 आ गया। अब सेकंड पार्ट जो है इसका सेम वे में 2/3 मल्टीप्लाई 27 है, तो कैंसिल करेंगे, 3 9 जा 27, 9 2 जा 18। ठीक है, सिंपल है ना, इस तरह से आपको करना है। सेम वे में आप करेंगे सी और डी पार्ट को। नेक्स्ट 3/4 ऑफ 16, तो मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। फिर सेकंड क्वेश्चन में भी सेम आपने इसी तरीके से कर देना है। सेकंड वाले में आप देखें 3/4 मल्टीप्लाई 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो ये आ जाएगा 9 3 जा 27। ठीक है, लास्ट पार्ट है 4/5 डी पार्ट, 4/5 मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 20 करेंगे, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 4 जा 16। फिर लास्ट सेकेंड पार्ट 4/5 मल्टीप्लाई 35, कैंसिल करेंगे, 5 7 जा 35 एंड 7 4 जा 28। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 3 इंटू 5 1/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 प्लस 1 26 डिवाइड बाय 5। अब इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 78/5। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 78 को 5 से आपने डिवाइड कर देना है, मिक्स फ्रैक्शन बन जाएंगे इसके 15 इंटू 3/5। ठीक है, सेकेंड बी पार्ट है इसका, सेम वे में करना है आपको, 5 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करते हैं, 6 4 जा 24 प्लस 3 27/4। अब आप 27 को करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो 27 की 5 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 135/4। और मिक्स फ्रैक्शन में जब आप चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा 33 3/4। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट है सी पार्ट में करना है हमें 7 इंटू 4 2 जा 8 और 1 9/4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 जा 63/4, और मिक्स फ्रैक्शन जब आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा 15 इंटू 3/4। ठीक है, डी पार्ट में है 4 इंटू 6 3 जा 18 प्लस 1 19/3। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 76 डिवाइड बाय 3। अब मिक्स फ्रैक्शन जब आप बनाएंगे तो ये बन जाएगा 19 इंटू 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 19 4 जा 76/3। ठीक है, अब इसका बना देते हैं मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन बन जाएगा इसका 25 इंटू 1/3। ठीक है, सेम वे में आपने नेक्स्ट सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व करते हैं तो 4 3 जा 12 प्लस 1 13/4 इंटू 6। आप चाहें तो यहीं पे कैंसिल कर दें, नहीं तो 13 6 जा 78 डिवाइड बाय 4, 2 पे कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4 239। अब इसका मिक्स फ्रैक्शन अगर हम बनाते हैं तो यह आ जाएगा 19 1/2। ठीक है, सेम वे में नेक्स्ट है, इसको 5 3 जा 15 प्लस 2 17/5 और मल्टीप्लाई 8, 17 8 जा 136 डिवाइड बाय 5। अब इसको आप सॉल्व कर दो तो यह आ जाएगा 27 इंटू 1/5। नेक्स्ट करते हैं, सेवेंथ में है फाइंड ए पार्ट में है 1/2 ऑफ। तो सेम जैसे हमने पीछे एक फिफ्थ पार्ट में किया था वैसे ही आपको इसको करना है। 1/2 ऑफ है तो
ए पार्ट में आप देखें फर्स्ट जो है 1/2 लिखेंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और इसको सॉल्व करके इसके साथ लिख देना 4 टू जा 8 + 3 11/4। अब इसकी आपने कर देनी मल्टीप्लाई, 11 1 जा 11, 4 टू जा 8। इसको आपने चेंज कर देना मिक्स फ्रैक्शन में 1/3/8। ठीक है, इस तरह से करना है। सेम आपने ये वाला पार्ट भी करके देखना है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 2 1/9। ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट, तो बी का भी एक करके देख लेते हैं। 5/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 + 5 23/6। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 115 डिवाइड बाई 48। और मिक्स फ्रैक्शन में जब आप चेंज करेंगे इस तरह से करके, ठीक है, तो इसका आपको आंसर मिलेगा 2 × 19/48। ठीक है, सेम वे में आपने नेक्स्ट को कर देना है। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन 8th। विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर ए पिकनिक, देयर मदर गेव देम ए वाटर बॉटल दैट कंटेन 5 लीटर ऑफ वाटर। मतलब विद्या और प्रताप एक पिकनिक के लिए गए, उनकी माता ने उनको ऐसी वाटर बॉटल दी है जिसमें 5 लीटर ऑफ वाटर है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर। विद्या ने उस वाटर का कितना फ्रैक्शन कंज्यूम किया? 2/5। प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग वाटर, और प्रताप ने जो है बचा हुआ पानी पिया है। तो हमें बताना है क्या, हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना पानी पिया, एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, और प्रताप ने कितना फ्रैक्शन पानी का पिया है। तो सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे वाटर कंज्यूम्ड बाय विद्या। विद्या ने कितना पानी पिया, तो वो कितना आएगा 2/5 ऑफ 5 लीटर। इसका मतलब टोटल पानी जो था उसका 2/5 हिस्सा उसने पिया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2/5 × 5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया 2 लीटर। तो विद्या ने कितना पानी पिया है? 2 लीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें क्या बताना है, सेकेंड में व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रताप ड्रिंक, प्रताप ने कितनी क्वांटिटी पी है। तो पहले तो हम लिखेंगे वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप। प्रताप ने पानी कितना पिया है, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा टोटल पानी था 5 लीटर माइनस 2 लीटर इज इक्वल टू 3 लीटर। 3 लीटर पिया और टोटल पानी कितना था 5, 5 में से 3 पिया, तो फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, फ्रैक्शन आपने लिखना है यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय प्रताप। प्रताप ने कितना पानी पिया, तो वो आ जाएगा 3 लीटर पिया उसने 5 में से, तो फ्रैक्शन आ जाएगा 3/5। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपकी एक्सरसाइज 2.2। ऐसे ही सारी जो नई नई वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी और भी एक्सरसाइजेज के लिए, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।